वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल वजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए। दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़िरीन व सामीन, बिलख़ुसूस स्टेज पर जलवागर मुक़्तदर उलमाए किराम मुंतज़िमीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गो के मीलाद का महीना रबीउल अव्वल का अपना दामन समेट चुका है, लेकिन गली गली और नगर नगर जिक्र मेरे हुजूर का जारी व सारी है। अहले मोहब्बत इस जिक्र से अपनी मोहब्बतों को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। सुकूने क़ल्ब व नज़र का सामान इस जिक्र से हासिल कर रहे हैं। शेख महदी अल-फासी ने मतालिबुल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखा कि हुजूर का जिक्र सुन के जिस शख्स के सीने में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। जिक्र हुजूर का हो और चेहरा मुरझा जाए, तज़किरा आमिना के लाल का हो और माथे पे सलवटें पड़ जाए, तो समझ ले कि अंदर का ताल्लुक गुंबद खजरा के मकीन से जुड़ चुका है। शायद जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र इंसान को तस्कीन देता है, जिससे मोहब्बत हो उसका तज़किरा इंसान को सुकून देता है। किसी ने मजनू को देखा, रेत के जर्रों पे लैला के नाम की मशक कर रहा था, लिखता फिर मिटाता, फिर लिखता फिर मिटाता। देखने वाले ने पूछा कि मजनू मियां ये क्या कर रहे हो? कहने लगा लैला के नाम की मशक कर रहा हूँ। तो कहा इससे क्या होगा रेत पे नाम लिखने से? उसने कहा जब ये नाम लिखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून देता है। साहिब अगर मजनू को लैला का नाम सुकून देता है तो क्या उम्मती को नाम मोहम्मद सुकून ही देता है? इससे बढ़ के तो कोई नाम है ही नहीं ना। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुजूर की महफ़िल ये माह रबीउल अव्वल की मोहताज है। और याद रखिएगा कि एक महीना मिलाद का नहीं होता, हुजूर के जिक्र का नहीं होता। हम जिंदगी की एक एक सांस की हुजूर के नाम कर दें तो हक के शुक्र फिर भी अदा नहीं कर सकते। ज़माना हुजूर के इंतजार में था, लेकिन सआदत हमें नसीब हुई। उम्मती होने का शर्फ अल्लाह ने हमें नसीब किया, वरना लोग इंतजार में थे, दुआएं कर रहे थे, आरज़ुएं कर रहे थे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा बाप मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, जैसे बेटियों से मोहब्बत होती है, और मुझे अपने से जुदा भी नहीं करता था। एक दिन तबीयत खराब हुई तो मुझे कहने लगे कि जाओ और जाके जमीनों की देखभाल करके आओ। कहते मैं निकला तो ईसाइयों का मजहबी दिन था,
मैं वहां बैठ के देखने लगा। अस्फहान के रहने वाले थे, आतिश परस्त थे। आज पहले दिन उनको किसी और मजहब को देखने का मौका मिला। देखा, देखते देखते शाम ढल गई। वापस पलट के आए तो बाप बड़ा परेशान था। बेटे को देख के कहा, कहां से आए हो? कहा, निकला था, लोग मजहबी दिन मना रहे थे तो मैं देखते देखते शाम ढल गई। बाप ने कहा, आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। बाप डर गया कि कहीं बेटा दीन ना बदल ले। आप कहते हैं, मुझे लगन लगी। मैंने एक खादिम से कहा कि जब अस्फहान से काफिला निकले तो आपने मुझे खबर दी थी। एक दिन मुझे खबर मिल गई कि सुबह यहां से काफिला निकलेगा। मैं भी चुप के शामिल हो गया। पहले काफिला से कहा कि मुझे किसी पादरी के यहाँ छोड़ देना। उन्होंने मुझे एक पादरी के यहाँ छोड़ा। मैंने उसे कहा कि यार मैं तेरी खिदमत करूंगा, तू मुझे दीन सिखाना। काम शुरू हो गया, मैं खिदमत करता, वो दीन सिखाता। लेकिन बूढ़ा था, कुछ खाइन भी था। जो सदकात का माल आता वो गरीबों के नाम पे वो खुद दफन कर देता, अपने पास रखता। कहते जब वो मरने लगा तो मैंने उसे कहा कि तू दुनिया से जा रहा है और मैं पिछला दीन छोड़ आया, घर बार छोड़ आया, तो मैं कहाँ जाऊं? उसने मुझे कहा कि हिम्मत करके गमूरिया चले जाना, तुम्हें फलां नाम का पादरी मिलेगा, उसकी खिदमत करना, वो तुझे दीन देगा। मैंने सफर इख्तियार किया, गमूरिया पहुंचा, उसको ढूंढा, खिदमत की। अच्छा था लेकिन बूढ़ा था, कुछ लम्हे गुजरे, वो भी जाने लगा। मैंने उसे कहा, तू जा रहा है, मैं कहाँ जाऊं? उसने कहा, हिम्मत करके यहाँ से नसीबैन चले जाना, फलां नाम का पादरी है, उसके लड़ लगना। मैं फिर वहां पहुंचा, उसको ढूंढा, खिदमत की। कुछ देर के बाद वो भी जाने लगा। मैंने कहा, तू जा रहा है, मैं कहाँ जाऊं? कहा, मूसल चले जाना, फलां नाम का पादरी है, उसके साथ लग जाना। उससे बढ़ के उस वक्त जमीन पे कोई भी नहीं। मैं वहां पहुंचा तो जैसा सुना था वैसा पाया। मुत्तकी, परहेजगार, शब जिंदादार, लेकिन था बूढ़ा। कुछ मांग के बाद वो भी जाने लगा। मैंने कहा, मैं तो घर बार छोड़ाया, माँ बाप छोड़ाया, इतनी ठोकरें खाई, तुम भी जा रहे हो, मुझे बता के जाओ, मैं कहाँ जाऊं? उसने मुझे करीब करके कहा कि सलमान, तूने मेरी बड़ी खिदमत की, अगर नजात चाहता है तो यसरफ की वादी में पहुंच जा। नबी आखिर ज़मान के ज़हूर की घड़ियां करीब है, उनके लड़ लग जाना, अल्लाह दुनिया भी दे देगा, आखिरत भी दे देगा। कहते मैंने कहा, मैं पहुंच भी जाऊंगा, ढूंढ भी लूंगा, पहचानूंगा कैसे कि ये अल्लाह का नबी है? ये दावा कोई भी कर ले। उसने कहा, अलामतें मैं बता देता हूँ। कहा, पहली निशानी ये होगी कि वो सदका कबूल नहीं करेगा, दोगे तो नहीं देगा। दूसरी अलामत ये होगी कि हदिया दोगे, तोहफा दोगे तो कबूल करेगा। और तीसरी अलामत ये होगी कि मोहर नबूवत उसके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे होगी। बाकी जितने नबी आए उनकी मोहर नबूवत हाथ पे होती थी। आके लोग सलाम लेते, छूते, मस करते, देखते तो पता चलता अल्लाह का नबी है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत हाथ पे नहीं थी, कंधों के दरमियान उस पे रखी गई। क्यों? अल्लामा यूसुफ निभानी जवाहिरुल बिहार में इस पे कलाम करते हैं कि बाकियों की हाथ में थी, हुजूर की पुष्टि क्यों? एक वजह ये लिखते हैं कि बाकियों की मोहर नबूवत को छू कर, देख कर पता चलता कि ये अल्लाह का नबी है। लेकिन हमारे नबी की मोहर नबूवत को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हुजूर का चेहरा ही बता देता ये अल्लाह का नबी। अल्लाह ने चेहरा ऐसा बनाया था, देखता वो देखता ही रह गया। जब हुजूर हिजरत करके गए तो यहूदी परेशान हो गए। कहा, यार को रकावट डालो, इस तरह लोग मानते रहे तो हमारा सिलसिला तो खत्म हो जाएगा। आप क्या करें? उन्होंने कहा, उलमा का वफद तैयार करो, मुनाज़रे की तैयारी करवा के भेजो। जब लाजवाब हो जाएगा तो लोग खुद ब खुद रुक जाएंगे कि नबी ऐसा होता है बना। अब्दुल्ला बिन सलाम के साथ उलमा का पूरा वफद तैयार किया। उनके बड़ों में बैठ के तैयारी करवाई कि ये सवाल करना, ये जवाब देते, ये पूछना, ये जवाब देगा तो ये सवाल करना।
पूरी तरतीब दे के उलमा के वफद को भेजा अब्दुल्ला बिन सलाम के साथ। यहूदी उलमा के कान तरस रहे थे कि कब पैगाम आएगा कि यहूदियों के उलमा जीत गए। तकदीर मुस्कुरा के कह रही थी, सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। तकदीर कह रही थी चल के आ तो सही, फिर देख होता क्या। जाके हुजूर के सामने बैठा, नजर मेरे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी। जो गठरी सवालों के लेके आया था वो खुल गई। एक एक सवाल तितलियों की तरह उड़ने लगा। रूमी बोल के कहते हैं, ए लिकाए तो जवाबे हर सवाल, हर शब्द हर मुश्किलत दे किलो काल। रूमी कहते हैं, महबूब तेरा दीदार ही तो सारे सवालों का जवाब। तू भी सामने हो, तुझे भी देखूं, फिर भी सवाल करूं। जब देखा नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी तो सारे सवाल भूल गए और तोतियों की तरह उड़ने लगे लफ्ज, और लबों पे मुस्तफा का कलमा जारी हो गया। बात जंगल के आग की तरह फैल गई कि आज यहूदियों का बड़ा आलिम भी आके कलमा पढ़ गया और वो भी मुसलमान हो गया। यहूदियों ने कहा, अब्दुल्ला बिन सलाम तूने ना खा कालूद कर दी, चलो कोई सवाल करता, ना जवाब होता तो कलमा पढ़ता। तू गया, जाके देखा और देखते कलमा पढ़ा। अब्दुल्ला बिन सलाम बोल के कहने लगा, मैं क्या करता, जब मेरी नजर उस महबूब के चेहरे पे पड़ी तो मेरे दिल ने गवाही दी, इतना हसीन चेहरे वाला झूठा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने चेहरा ऐसा बना दिया। कहा ये 3 अलामतें होगी। अब्दुल्ला हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, मैं वहां से फारिग हुआ तो उसने मुझे कुछ बकरियां दे दी कि तूने मेरी खिदमत की तो ये तू रख। मैं काफिले में शामिल हुआ, अहले काफिला से कहा बकरियां तुम ले लो और मुझे यसरब तक ले जाओ। उन्होंने जुल्म ये किया कि जाके मुझे आगे मंडी में फरोख्त कर दिया। मैं गुलाम बन गया। सारी रात परेशानी में गुजरी के लंबा सफर भी किया, घर बार भी छोड़ा और बदले में मिला क्या, गुलामी। सुबह हुई तो मेरा आका मुझे पकड़ के अगली मंडी में फरोख्त के लिए फिर खड़ा करता है। मैं परेशान था, पता नहीं कितनी जगह बिकूंगा, कितने धक्के खाऊंगा, किन किन मरहलों से गुजरूंगा। लेकिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि जिस शख्स ने आगे मुझे खरीदा वो यसरब का रहने वाला था। मैंने कहा चलो गुलामी सही मंजर तो मिली ना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, हमें आश की तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर। मंजर तक पहुंचा, वहां जाके खिदमत करता, आका के बाग था, खजूरें उतारता, लेकिन कान तरस रहे थे कब तला अल बद्र अलैना की सदाएं उठे और मैं मंजिल तक पहुंचूं। एक दिन मेरे आका का चच्चा जात भाई आया, मैं खजूरें उतार रहा था, वो नीचे बैठ के कहने लगा, यार एक बंदे ने ऐलान नबूवत किया और सारी कौम उधर दौड़ पड़ी। कहते हैं सुनने की देर थी कि मुझ पर आशा तारी। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा, मैं जा चुका था। मैंने अपने आका से कहा, वो तेरा भाई क्या कह रहा था? तो उसने मेरे मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू गुलाम में काम कर, तुझे क्या लगे। बात मेरे कानों में पड़ गई। शाम को फारिग हुआ तो उसने मुझे थोड़ी सी खजूरें दी, खाने को दे दी। मैंने खजूरें पकड़ी, छुपते छुपते ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। जरा तसव्वुर करें, जिसने इतना इंतजार किया, जब पहली मुलाकात होगी तो दिल की कैफियत। लेकिन कहा पहले अलामतें तो देख लूं। जाके मुलाकात करके खजूरें पेश करके कहा, सबके कमाल है। हुजूर फरमाया, नबी लोग हम सबका नहीं रहते। स्याबा में बांध दी। वापस आया, कुछ दिन गुजरे, फिर थोड़ा सा खाना पकड़ा, फिर गया और मैंने कहा ये मेहनत करके कमा के तोहफा लाया हूं। हुजूर फरमाया, हम तोहफा कबूल करते। खुद भी तनावल किया, स्याबा को दिया। अब तीसरी अलामत मुझ पे थी, कपड़ा होता। कहते तलाशे बिस्यार के बावजूद मैं नहीं देख पाया। एक दिन बाग में था, खबर मिली कि हुजूर बकी के कब्रिस्तान में एक सयाबी के बेटे के जनाजे के साथ। मैंने कहा चलो मौका अच्छा मिल गया, मैंने दौड़ लगाई। हुजूर कब्र के सिराने बैठे, सयाबा आगे तदफीन कर रहे हैं, तो मैं पुष्ट की तरफ बैठने लगा, इस गर्ज से कि हो सकता है कोई हवा का झोंका आए और चादर उठ जाए। और तीसरी अलामत देख के फिर कलमा पढ़ूंगा। लेकिन आज दरियाए करम जोश में था। मैं पीछे बैठा, हुजूर मुड़ के मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा के फरमाया, सलमान तीसरी अलामत देखने आ रहे हो? मुझे पादरी ने बताया, इकबाल कहता, चश्मे तू बेरिंदाए माफी सुदूर। इकबाल कहता, महबूब तेरी नजर तो दिलों के छुपे राज भी जान लेती है। मैंने अर्ज़ की, हुजूर हाँ वही अलामत देखनी है। हुजूर ने खुद ही कपड़ा उठाया। सुभान अल्लाह। ज़माना कहां से चला और कहां तक पहुंचा।
लोग सौबतें जीते रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, हमें सफर नहीं करना पड़ा, हमें ढूंढना नहीं पड़ा, हमें रातों को जागना नहीं पड़ा, हमें मुसल्ले नहीं बिछाने पड़े, हमें सहरी के वक्त उठ के आंसू नहीं बहाने पड़े। हम दुनिया में आए, मुअज्जिन ने आके काम में बशारत दी, मुबारक हो मुस्तफा की उम्मती बन के आए। हम सारी जिंदगी भी जिक्र करते रहे कि हक अदा नहीं कर सकते, ज़माना ज़ुल्मतों की लपेट में था, लेकिन अल्लाह ने ये सआदत हमें नसीब की कि हमें मुस्तफा की जात के साथ हमारा रिश्ता जोड़ दिया। वरना तो लोग इंतजार करते रहे, लोग दुआएं मांगते रहे, इल्तिजाएं करते रहे, यहाँ तक कि नबियों की सफों में ऐसे नबी मौजूद हैं जिन्होंने दुआएं मांगी, या अल्लाह हमें भी मुस्तफा का उम्मती बना दे। यार कहाँ नबूवत का वस्फ और कहाँ हुजूर की उम्मत में आने की आरज़ू और दुआएं, लेकिन ये सआदत अल्लाह ने हमें नसीब की कि हुजूर का उम्मती हमें बनाया। हम सारी जिंदगी भी शुक्र करते रहे, महफिल सजाते रहे, हक शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर हुजूर जमाने में ना आते तो क्या होता? क्या इंसान जिल्लत की चक्कियों में पिसती रहा? क्या इसकी जमीन बुत के सामने झुकनी रहती? सूरज चांद सितारों की पूजा नहीं की? इसके जहन में बैठ गया था कि जहां बड़ी चीज नजर आए उसके सामने झुक जाओ। बड़े बड़े दरख्तों को देखा तो दिल पे रो बैठता, इतना बड़ा दरख्त है, जमीन वहीं झुका देती। कुल्हाड़ा दरख्त को काटता तो ये इंसान जमीन उठा के कहता दरख्त में ताकत नहीं, ताकत तो लोहे में रखी गई, जिसने दरख्त को भी काट दिया। लोहे की पूजा, लोहे को आग में रखा तो आग ने लोहे को पिघलाया। इसने फिर जमीन उठा के कहा ताकत लोहे में नहीं, ताकत तो आग में। आग की पूजा करो, पानी बरसा तो आग बुझी। इसने फिर जमीन उठाई। बढ़ते बढ़ते एक खुशकिस्मत काफिला मक्के की वादी में पहुंचा। हरम के साए में टूटी हुई चटाई पे नूरानी पैकर को देखा। अजमतों का आलम यह है कि उंगली उठे तो चांद भी दो टुकड़ों में बढ़ जाए, डूबे हुए सूरज को इशारा करे असर के वक्त पे आ जाए, और दरख्तों को इशारा दे जड़ों समेत उखड़ के कदमों में आए। लोगों ने कहा सबसे बड़ी ताकत तो यह है, आओ इसको पूजे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा वो जो सबसे बड़ा था वो भी किसी और के सामने सजदे में पड़ा। लोग अल्लाह की जात तक पहुंचे। मेरे इमाम का लहजा बड़ा सादा है। फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते फैज़ पहुंचा ए रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते कि खुदा कौन है। हुजूर आके खबर न देते। कोई कहे कि मैं बड़ा अक्लमंद था, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैंने डिग्रियां ली, मैंने यूनिवर्सिटियां कंगाली। साहिब आज के दौर की बात, वो जमाना तो जहालतों का था ना, आज के दौर की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जबकि उरूज का जमाना है, तालीम याफ्ता दौर है, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, मदारस, लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी आप बॉर्डर पार करें तो आपको पीएचडी स्कॉलर मिलेंगे, गाय के पेशाब को तबरक समझिए। आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, खुद के सामने हाथ जोड़े। यार उनकी तिब की डिग्री उनको नहीं बताती इसमें कितने जरासीम में मुज़र सेहत। उनकी इल्म डिग्रियां ज़हनियत नहीं बताती कि जिसको तुमने खुद बना के धूप में रखा खुश करने को, वो तुम्हारा माबूद कैसे। जिसको खुद उठा के धूप और छांव में करते हो, माबूद कैसे। लेकिन वो झुक रहे हैं। और पलट के वापस आओ तो आपकी गली में 7 साल का बच्चा गुजरा और छींटा पेशाब का कपड़ों पे पड़ा तो कपड़ा पकड़ के दौड़ पड़ा टूटी के नीचे। मैंने कहा साहब क्या हुआ? कहता ये गुजर रहा था तो गली से पेशाब का छींटा पड़ गया नाली से। मैंने कहा धो लूं, पाक कर लूं। मैंने कहा एक तरफ पीएचडी डॉक्टर है, एक तरफ 7 साल का बच्चा है, और वो गाय के पेशाब को तबरक समझ रहा है, और ये छींटा भी गवारा नहीं करता कपड़ों में। आवाज आई इसलिए कि इसके हाथों में दामन मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। इसको शऊर जिंदगी मिल गया, और वो है तो डॉक्टर लेकिन उसके हाथों में मुस्तफा का दामन नहीं। साहिब अगर हुजूर का दामन नसीब ना हो कुछ भी नहीं होगा। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं भी तरक्की नहीं कर सकता। ये हम खुशकिस्मत हो गए कि हमें मुस्तफा की गुलामी नसीब हुई और हम यहां तक पहुंचे, वरना इंसान जिल्लत की चक्की में पिस रहा। ये जहालतों का दौर भी जमाने ने देखा कि जब बाप मरे और तरका बटे तो सकी मां को लोग तरके में बांटते, और जिस बेटे के हिस्से में मां आती है वो सुबह होती है तो पकड़ के मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा कर देता है। आने वाले गाहक को बेटा मुतमईन करता है कि ये वजन बहुत उठा लेती है, तेज रफ्तार है, काम भी अच्छा करती है, समझदार भी है, और मां की नजर झुकी होती है शर्म की वजह से
कि उसको बेचने वाला दुश्मन नहीं, जिसको 9 महीने तक पेट में उठाए रखा ये वही बेटा है। जिसको दूध की सूरत में जिगर का खून दिया ये वो बेटा है। जिसको गंदगी में लुथड़ा हुआ उठा के माँ धोती साफ करके चूम के रखती, आज वही बेटा माँ का सौदा कर रहा है। और जब रेट अच्छा लगता तो माँ उसको पकड़ाता और दिरहम दिनार पकड़ के वापस आके कबीले में फख्र करके बताता कि आज मंडी का रेट बड़ा अच्छा था। इतने में माँ को बेच के आया और माएं रुसवा हो रही थी, बिक रही थी, सिसक रही थी। मेरे हुजूर आए तो आसमानों से जन्नत को खींच के माँ के कदमों के नीचे औलाद को कहा, नादान, माँ बेचने की चीज नहीं है, तुम्हारी जन्नत इसके कदमों के नीचे। 2 रिश्तों से जोड़ा गया, माँ और बाप। अब जन्नतो तख्त अक़दामिल अबवैन, अब जन्नतो तख्त अक़दामिल उम्महात। फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और एक रवायत में फरमाया वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है। इन 2 रिश्तों के बारे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, अगर माँ और बाप राजी हैं तो अर्श का रहमान भी राजी है। माँ और बाप राजी नहीं है तो अर्श का रहमान भी राजी नहीं होता। इन 2 रिश्तों में अल्लाह की रजा है और इनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज के दिन में और आप यहाँ लम्हे के लिए रुक के सोचिए, हमारा रवैया माँ और बाप के साथ कैसा है। कहीं हमारी तालीम की वजह से माँ बात करते डरती तो नहीं? कहीं हमारी दौलत की वजह से, लंबी गाड़ियों की वजह से, महल की वजह से, हमारे स्टेटस की वजह से हमारा लहजा कहीं माँ बाप से ऊंचा तो नहीं हो जाता? याद रखिएगा, ये 2 रिश्ते दिए गए। यार मैं इस बात को मानता हूं कि जो दौलत आज के जमाने में कमाई वो बाप नहीं कमा सकता। मैं मानता हूं कि जैसा महल आज के बच्चे ने बनाया वो पिछले दौर का बाबा नहीं बना सकता। मैं मानता हूं कि जैसा शोहरत की बुलंदियों पे तुम पहुंची हो, तुम्हारे बाप नहीं पहुंच सके। जो डिग्रियां तुमने हासिल की वो बाप नहीं कर सके। लेकिन लम्हे के लिए सब कुछ जमीन पे रख दो। ये स्टेटस भी छोड़ दो, ये दौलत भी छोड़ दो, ये महल भी छोड़ दो, ये नौकरी भी छोड़ दो, ये गाड़ी भी छोड़ दो, और पलट के उस मकाम पे चले जाओ जब पहले दिन तुम किताबें पकड़ के स्कूल हो गए थे। ये बताओ उस वक्त तुम्हारे स्कूल की फीसें किसने दी थी? यही बाबा था ना, जिसको आज तुम कहते हो बाजी तुमने बोला करो, आपको बोलना नहीं आता। जिस बाबे को झड़क के कहते हो बाजी कई बार रोका है कि ना बोला करें, आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंचा है। और नादान, जिस जमाने के साथ आज तू दौड़ रहा है तुझे इसी बाबे ने तो दौड़ना सिखाया। इसने बोरियां उठा के तेरी फीसें अदा की, इसने टोकरियां उठा के तेरी फीसें अदा की। ये सारा दिन कड़कती दोपहर में मेहनत करता, पसीने से जिस्म से बदबू आती। और मैंने देखा कि कई बाप दोपहर का खाना भी नहीं खाते होटल से कि पैसे ज्यादा लगते, वो कहते हैं चलो शाम को घर खाएंगे, बच्चों के काम आएंगे। यार 2 लम्हे के लिए सोचो, जब उस बाप को बेटा जवान हो के कहे अब्बा जी आप ना बोला करें, उसकी कायनात नहीं उजड़ती। इस बच्चे के लिए मैंने सारी जवानी दांव पे लगाई और आज यही मुझे आंखें दिखा रहा है। बीवी शिकायत करे तो बेटा माँ को कहता माँ 2 वक्त की रोटी चाहिए, मिल जाएगी। बोलना क्या आपने घर में? जानते हो उस माँ ने कितने घरों के बर्तन धोए थे? जानते हो उस माँ ने कितने घरों में झाड़ू दिए थे? इस माँ ने कितनी मेहनत की थी। और आज जब बच्चा कहता है कि अम्मा जी आप ना बोला करें, तो उस माँ की कायनात उजड़ती है। साहिब इन 2 रिश्तों की कदर करें। ये कुछ भी नहीं मांगते। ये जो आजकल ज़हनों में भर दिया जाता है ससुराल की तरफ से, तेरी माँ तेरा घर नहीं बसने देती। नादान कितने मज़ारों पे जाके इसने चादरें चढ़ाई थी तुझे मांगा। इसने तेरा घर बसाने के लिए कितने नफल पड़े होंगे, कितनी रातों को जाती होगी, इसने कितने आंसू बहाए होंगे। भला माँ भी कभी चाहती है कि बेटे का घर ना बसे? इसने कितनी कमेटियां डाल डाल के तेरे लिए कमरा तैयार किया। इसने कितने घरों में झाड़ू दे दे के बचा बचा के तेरी शादी का सामान तैयार किया। ये कैसे चाहेगी कि तेरा घर न बसे? इसलिए इन 2 रिश्तों के साथ कभी भी फ्रॉड न करें। इनके सामने अपना मयार लेके न जाएं। सब कुछ रख के दरवाजे से बाहर जाया करें अंदर। ये माँ है, ये बाप है। आज मगरबी दुनिया में देख लो, माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको जाके जमा करवा। फिर उन्होंने कहा यार इनका क्या करें? कहा चलो साल में 1 दिन रख लो माँ के लिए, 1 दिन रख लो बाप के लिए। साल में वो दिन आता है तो सारे बच्चे चलते हैं कि आज माँ को फूल देंगे, माँ का दिन है। और माँ पूरा साल दरवाजा देखती है कि मेरे बेटे कब आए।
लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं। लेकिन हमारा हाल यह है कि हमने अपना दीन ही नहीं सीखा, हमने अपना दीन समझा ही नहीं, क्योंकि हम मस्जिदों में आने के आदी नहीं है। जुमे के दिन किस वक्त मस्जिद में आते हैं ये हमें पता है, हम क्या सुनते हैं ये हमें पता है, उलमा से हमारा रिश्ता कितना है ये हमें पता है, आप भी जानते हैं। काश के हम जुड़े होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। मगरबी दुनिया में आलमी सतह पे माँ का दिन आया और हम सोशल मीडिया पे लगे माँ के नाम के शाल लिख रहे, माँ बड़ी याद आ रही है। वो नादान गुंबद खजरा को देख, ये साल में एक दिन हमारा नहीं है, ये साल में एक दिन बाप का हमारा नहीं है। हम मगरब से क्यों पूछेंगे, हम गुंबद खजरा के मकीन से पूछेंगे। हुजूर कितने दिन है माँ के, कितने दिन है बाप के। मेरे हुजूर फरमाते हैं सुबह उठो, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाए। हर सुबह का आगाज माँ बाप के दीदार से किया करो। जो कहते हैं कारोबार नहीं है, बचता कुछ नहीं, मेहनत की है कुछ भी नहीं बचा, कमाया कुछ नहीं, सुबह माँ को मिल के जा, देख अल्लाह रास्ते कैसे खोलता है। सुबह बाप के हाथ चूम के जा, देख अल्लाह रिज़्क़ में बरकतें कैसे डालता है। साहिब सब कुछ तेरे घर में मौजूद है, तो खुद नहीं कर रहा, सारा कुछ छत के नीचे मौजूद है। इन दो रिश्तों के साथ अपना ताल्लुक जोड़ो। जब ये जुदा हो जाते हैं फिर सारी जिंदगी इंसान को याद रहती है, कदम कदम पे कमी महसूस होती है। इनसे जोड़ा गया। बेटियों को अरब के लोग जिंदा दफन नहीं करते थे, मेरे हुजूर ने बेटी को इज्जत बख्शी, दुनिया में आके बताया कि बेटियां क्या होती हैं। अल्लाह ने उसी मुआशरे में मेरे नबी को 4 बेटियां दी और अरब की उस बद रस्म का खात्मा किया, अमली तौर पे पैगाम दिया, अगर बेटी मनहूस होती तो क्या हबीब को मनहूस जी देता। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। ये बेटियों को इज्जत दी, वकार दिया। जब मेरे महबूब के घर में पहली बेटी आई, जो दाई मौजूद थी उसने जाके बताया कि आपके घर बेटी आई। दाई कहती मैं देखने लगी कि अरब का मर्द है और बेटियों को तो पसंद नहीं करते, तो कहती है मैंने पहला मर्द देखा जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर उठ के गए, बेटी को हाथों पे उठा के पहला बोसा दिया। बस वो दिन और आज का दिन अल्लाह ने बाप के सीने में बेटी के लिए प्यार कर दिया। सुभान अल्लाह। कितने बाप हैं जो मेहनत करते हैं कि बेटी का घर बसाना, कितने बाप हैं जो दिन रात मेहनत करके कि बेटी घर में जवान है उसके हाथ पीले करने कितनी फिक्र करते हैं। आज बेटी घर से रुखसत होती है तो बाप फूट फूट के रोता है। नादान, ये तो मट्टी उड़ेलते भी नहीं रोता था, ये तो दफन करते भी नहीं रोता था, ये गड़क होते भी नहीं रोता था, ये बच्ची की चीखें सुन के भी कभी मायूस नहीं हुआ था, ये तो जाके कबीलों में फख्र करता कि अभी कल बेटी को जिंदा दफन करके आया हूं। लेकिन आज कितना निजाम बदला कि बेटी सामने वाले घर में जा रही है और बाप रो रहा है। सलाम कर मुस्तफा की जात को, सुभान अल्लाह, जिसने बाप के सीने में बेटी के लिए प्यार रखा। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं 2 लम्हों के लिए रोकना चाहूंगा। मेरे नबी ने आपके बेटी को इज्जत बख्शी थी। आज हमारे माशरे में बेटी का वजूद फिर से बोझ बन रहा है। घर में बेटी पैदा होती है तो सन्नाटा होता है, बेटा पैदा हो तो फेसबुक पे तस्वीरें, तो खैर बच्चे के आने का इंतजार होता है, जो ही दुनिया में आता है फौरन तस्वीर, वो पता नहीं लम्हे कैसे गुजारते हैं लोग, एक लम्हे में तस्वीर जो है वो अपलोड हो जाती है, दोस्तों से मुबारकबादें, दावतें चल रही हैं और बेटी आए तो जैसे सांप सूंघ जाता है। याद रखिएगा, जितनी बाप से मोहब्बत बेटी करती है उतना बेटा नहीं करता। घर के शहर की जो रौनक बेटी से होती है वो बेटे से नहीं होती। मेरे उस्ताद गिरामी आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रिजा साकिब मुस्तफाई साहिब आप फरमाया करते हैं, अगर कोई मोहब्बत की जुबान समझे तो बाप के जनाजे की रौनक भी बेटी होती है। लेकिन आज माशरा कहता बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। घर में बेटी आई तो मर्द का रवैया बीवी से तलक हो जाता है। दूसरी बेटी आई तो नंदे भी रुख पहन लेती है, तीसरी बेटी आई तो सास ससुर भी रुख पहन लेते हैं। ये क्या हो, बेटियों का ढेर लगा रही है। हमने देखा लोग बेटियां पकड़ा के घर से निकाल देते हैं, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, बेटी या बेटा ये कौन तख्लीक करता है? अल्लाह। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। वो तो अल्लाह करता है तो इस बेचारी पे जुल्म क्यों करता है? वो तो अल्लाह करता है तो इससे लहजे तलख क्यों हो गए? वो तो अल्लाह करता है इससे रुख क्यों मोड़ लिया? नंदों ने, ससुर ने, सास ने, शोहर ने, इसका जुल्म क्या है? और अगर हम
तिब के नुक्ता नजर से देखें तो बेटा नहीं हो रहा तो कमजोरी मर्द की, उसका जुर्म क्या है। लेकिन याद रखिएगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बद अमाल मुआशरों में जड़ पकड़ लेते हैं। मैंने पढ़ा कि अरब के लोग बेटियों को जिंदा दफन क्यों करते थे, रिवाज कैसे पढ़ा, तो वो कहते हैं कि अरब के शुआरा नंगी शादी करते थे, फोश। किसी की बहन बेटी जवान होती खूबसूरत होती तो उसके आज़ाई जिस्मानियत के साथ अशार लिखते और फिर मुशायरे में जाके पढ़ के बताते कि ये शेर फलां की बेटी के साथ है, फलां की बहन के साथ है। और गैरतमंद लोग थे, वो शर्म महसूस करते। तो किसी ने पैदा होते ही बेटी को जिंदा दफन कर दिया कि कल जो कोई लिखेगा और मुझे शर्मसार करेगा तो मैं आज ही खात्मा कर देता हूं। एक शुआरा की फौज शायरी की वजह से बेटियों को दफन करने का रिवाज पड़ा और कई बेटियां जो है वो जिंदा दरगोर कर दी गई। कुछ रस्में होती हैं जो मुआशरों में गुनाह फिर जड़ पकड़ लेते। आज के मुआशरे में हालांकि मेरे नबी ने बेटी को इज्जत दी, हुजूर फरमाया इमराए मरदूदा, लौटाई गई औरत, शादी हुई शौहर ने तलाक दे दी, पसंद नहीं, आगे किसी ने दोबारा रिश्ता नहीं किया, अब सारी जिंदगी बाप के दरवाजे पे गुजार दी। हुजूर फरमाते हैं अगर कयामत के दिन इस बाप को जहन्नम का हुक्म हुआ तो ये बेटी अल्लाह के साथ बाप के हक में झगड़ा करी। मालिक ना तूने अकल दी ना शक्ल दी, शौहर ने तलाक दे दी, मुआशरे ने कबूल नहीं किया, यही बूढ़ा बाप था जिसके सहारे मैंने जिंदगी गुजारी, इसको मैं जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। हुजूर फरमाते अल्लाह बेटी की बात सुन के जहन्नमी बाप को जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इंसान को बदला गया। लेकिन आज हम देखें बाप कहता बेटी नहीं चाहिए, क्यों? एक रस्म है और वो रस्म क्या है, इतना बड़ा पर्चा है जहेज का जो लिख के देते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब जिसके घर में दो जवान बहनें पहले से मौजूद हैं उनका जहेज तो बन नहीं रहा, आगे से तीन बेटियां आ जाए, वो समझता मेरी जिंदगी तो गई ना, जहेज बना दे। वो कहता मुझे बेटी नहीं चाहिए, जहेज कौन बनाएगा? ये एक रस्म है जिसने बेटियों के वजूद को फिर मनहूस बना दिया। और अगर हम ये छोड़ दें, इसका मुतालबा ही न करें, अपने घर का सामान खुद बना ले तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे घर में मुझे सामान मुझे चाहिए, दोस्त मेरे आते हैं, रिश्तेदार मेरे आते हैं और मैं बोझ किसी गरीब पे डाल रहा हूं। रिश्ता ढूंढते बाप क्या करता है, भाई क्या करता है, किस मुल्क में होते हैं, कमाई क्या है, घर कैसा है, ये रिकॉर्ड तो नैब वाले जमा करते हैं। आपको जरूरत क्या पड़ गई? कोई क्या कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तुम्हें क्या गर्ज है? ये जज करते हैं कि आने वाला घर इस काबिल है कि जो जहेज में सामान देगा। ये रस्म होती है ना बेटियों को देखने की। आज फलां रिश्ता देखने जा रहे हैं तो फलां जगह जा रहे हैं और जितने दामाद होते हैं सबको बुला लेते हैं, जितनी बेटियां सबको बुला लेते हैं, जितने कजन है सारे जा रहे हैं, गाड़ी भर के। साहिब कहां जा रहे हैं? रिश्ता देखने जा रहे हैं। गरीब के घर पे जाके दावा बोलते हैं। हर बेटी वाला परेशान होता है कि यार चलो कुछ हो जाए। वो माँ ने जो पैसे जोड़ जोड़ के रखे होते हैं वो सारे खर्च कर देती। जो सारी जिंदगी उसके बच्चों ने खाना नहीं खाया होता वो इनके लिए बनाते। जैसे बिस्तर उसने घर में इस्तेमाल नहीं किए वो पड़ोसियों से मांग के भी लाके नीचे चटाइयां बिछाते हैं कि चलो घर अच्छा लगेगा तो रिश्ता हो जाएगा। और वह जमा पूंजी सब की सब उजाड़ देते हैं। बेटी फिर चाय पानी लेके आए, जितने बदमाश गए होते हैं बेटी को सर से पांव तक देखते हैं। शर्म नहीं आती? ऐसे सौदे जानवरों के होते हैं। लोग मंडियों में जानवर देखते हैं कि इसको जरा चलाओ, चलता कैसे, इसका कलर कैसा, इसकी आंखें ठीक है। इंसानों के सौदे जानवरों की तरह करते। मैंने देखा है जब बच्ची आने लगती है तो बाप बाहर निकल जाता है, भाई की नजरें झुकी होती हैं कि सामना कैसे करूं। लेकिन मुआशरा इतना जुल्मनाक हो गया है और दर्दनाक हो गया है कि हम लोग इन चीजों की तरफ सोचते ही। सागा सिद्दीकी ने कहा था कि हजारों घर आज भी महरूम चरागा हैं, कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिए? जुल्मतें मिटी नहीं है। ये यूनिवर्सिटियां या कॉलेज, ये इमारतें बनी हैं जो डिग्रियां हासिल किया, इल्म नहीं हासिल किया, तालीम नहीं हासिल की। बशफाक बाबा ने कहा था कि ये जो डिग्रियां होती हैं, ये रसीदें संदे जो होती हैं, वो कहते हैं खराजात की रसीदें होती हैं। ये इल्म नहीं होता। इल्म इंसान के किरदार से जाहिर होता है, इल्म इंसान के बोल से जाहिर होता है, इल्म इंसान के रवैयों से जाहिर होता है। वो हमारे पास है ही नहीं। हमने बोलना तक नहीं सीखा,
हमें रहन सहन के तरीके नहीं आते, दूसरों की इज्जत नफ्स को कैसे महरूज रखना है, हम इन चीजों को नहीं समझ पाए, हम डिग्री को क्या करेंगे। हमने बैरूनी मुल्क से भी डिग्री हासिल की तो अखराजात की रसीदें जो फीसें दी हैं ये उसकी रसीद है, इल्म नहीं है। खुदारा अपने निजाम को बदले, इन चीजों की तरफ न जाए। यार जवान लोगों, सारी जिंदगी बंदा मेहनत करता है, और मैंने देखा है कि इन किलो जहेज का सामान, मां फौत हो गई ना और बेटे के आगे बच्चे हो गए, उसके बावजूद वो बेटी उसी जगह पड़ी है, उसमें बिस्तर उसी तरह पड़े कि अम्मा जी के थे, गोली चेड़। तो क्यों दूसरों पे बोझ डालते हो? इस्तेमाल की थोड़ी सी चीजें जरूरत की ले लो, मेहनत कर रहे हो जवान हो यार, खुद कमा लो, थोड़ा सा ओवर टाइम लगा लो, हल्के बर्तन ले लो, लेकिन किसी के कंधों पे बोझ न डालो। और बूढ़ा बाप पता नहीं सारी रात सोता भी है या नहीं, फिर हम देख के घर को देख के वापस पलट के आते, कहते जी बेटी पसंद नहीं आई, घर अच्छा नहीं था, घर उसका अच्छा नहीं था इसलिए उसको छोड़ के आ गए। जानते हो सारी रात उस बूढ़े बाबे ने कितनी सिसकियां भरी, जानते हो उस माँ ने रात कितनी मुश्किल में गुजारी जिसकी बेटी को तुम छोड़ के आए हो कि हमें पसंद नहीं आई। मेरे नबी ने आके दुख इंसानियत को सुख दिया, और आज हमारे रवैये दूसरों के लिए दुख का सबब बन रहे हैं। यही मिलाद का प्रोग्राम है, यही मिलाद है कि आओ दूसरे लोगों से मोहब्बत करना सीखे, दूसरों के दुख बांटना सीखे, दूसरों के दर्द में उनके साथ खड़े हो। यही मेरे मुस्तफा का पैगाम था। अल्लाह के बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए, कहे गए कलिमात अल्लाह असर बना के दिलों में उतार दे, मुंतज़िमीन को अल्लाह इस महफ़िल की बरकतें और रहमतें वाफर मिक़दार में नसीब फरमाए। वमा अलैका इल्लल बलाग।